एक कहानी एक भिखारी की है जो छोटे से गांव में रहता था। वह शरीर से मजबूत था लेकिन मेहनत करने में कतराता था। काम करने से आलसी था, इसलिए वह भीख मांगकर अपना गुजारा शुरू कर दिया। उसका एक छोटा सा परिवार था, पत्नी थी, दो बच्चे थे। हर दिन गांव में जाकर खाने की मांगता था, जैसे तैसे अपना परिवार को पालता था। एक दिन सुबह उठा और देखा खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूखे थे, पत्नी चिंतित थी। भिखारी अपनी झोली लेकर निकल पड़ा। आसपास गांव में जाकर घूमता फिरता, लेकिन उस दिन किस्मत साथ नहीं दिया। कई दरवाजे खटखटाए, उसके केवल 2 रोटी और थोड़ा सा चावल मिल गया। थका हारा जब घर लौट रहा था तो रास्ते में सुनसान जगह में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा बुरी हालत में था। भिखारी उसके पास गया और बूढ़े आदमी की धीमी आवाज़ में बोला, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ है तो दे दो, बड़ी कृपा होगी। भिखारी के मन में वह संघर्ष शुरू हुआ कि 2 ही रोटी थी, उसके बच्चे भूखे थे, लेकिन फिर भी कुछ। जैसे ही वह थोड़े आगे बढ़ा, उसने अपनी झोली में एक रोशनी निकली हुई दिखी। उसने झोली खोली तो देखा एक रोटी का टुकड़ा समझ रहा था, वह सोने की ईंट बन चुका था। वह तुरंत उस पेड़ के पास दौड़ा और लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब उसे एहसास हुआ कि वह कोई साधारण बूढ़ा नहीं था, बल्कि शायद भगवान का रूप था, जो कि मुझ पर दया की परीक्षा ले रहे थे। उसी पछतावा हुआ कि अगर मैं पूरी रोटी दे देता तो शायद आज मेरी पूरी झोली सोने की भर सकता था। लेकिन उस दिन उसके एक बड़ा सबक सीख मिल गई कि ज़रूरतमंद की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो हमें यह सीख मिलती है कि हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की मदद करना हमारा काम नहीं है, लेकिन एक छोटा सा सहयोग किसी ज़िंदगी बदल सकता है। जब मौका मिले तो किसी की मदद ज़रूर करें, चाहे वो भूखा हो या घायल हो, सिर्फ अकेला हो। आपकी थोड़ी सी भी दया किसी के लिए चमत्कार बन सकती है। दोस्तों, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है आजकल रोड पे कई हादसे होते हुए, कई एक्सीडेंट होते हुए, किसी को चक्कर आ रहा है, कोई रोड पे गिर गया, लेकिन लोग मदद की बजाय वहाँ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं क्यों करूँ, कोई ना कोई तो इसे हॉस्पिटल पहुँचा ही देगा, मुझे टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का, मुझे टाइम हो रहा है सो जाने का, यह सोच के वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन हमारी एक मदद की किसी ज़िंदगी बच सकती है, किसी फैमिली उजड़ते हुए बचा सकती है। जो मदद करना सीखो, उसका फल आज ना तो कल हमें ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप इस कहानी से सहमत है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आगे सब्सक्राइब कीजिए।